छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया। पुलिस से मुठभेड़ में नक्सल संगठन के महासचिव बसव राजू समेत 27 हाईकोर कैडर के नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नक्सल समस्या पर सुरक्षा बलों की इस बड़ी सफलता में मारे गए हाईकोर नक्सलियों को लेकर कई कहानियां भी सामने आ रही हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगलों में 21 मई को हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सल चीफ बसव राजू की कहानी अब चर्चा में है। देश के सबसे घातक बगावती संगठन का मुखिया नंबल्ला केशव राव उर्फ बसव राजू कौन था, कैसे संगठन में जुड़ा, संगठन में आम कैडर से चीफ बनने तक की उसकी यात्रा की कहानियां पढ़ी, देखी और सुनी जा रही हैं। इसी मुठभेड़ में मारी गई बस्तर के एक आदिवासी लड़की मड़को उर्फ सरिता की भी कहानी सुनिए। नक्सलियों के खिलाफ अबूझमाड़ के जंगलों में हुई सबसे बड़े ऑपरेशन के बाद अब मारे गए नक्सलियों के 100 ले जाने का सिलसिला जारी है और जो उनके परिजन हैं वो लगातार नारायणपुर मुख्यालय पहुंचने लगे हैं। हमने कुछ एक कहानी बताई थी कि कैसे तेलंगाना का एक परिवार आया था और उस परिवार के जो एक बेटे को जो है वो नक्सल संगठन में जुड़ गए। तो उनकी एक कहानी थी कि पढ़ाई करने के लिए निकले, पीजी करने के लिए, और उसके बाद संगठन से कब जुड़ गए परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन 2016-17 से वो संगठन में जुड़े हुए थे। अब छत्तीसगढ़ के ही जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले जो वो मारे गए उनके भी परिजन पहुंचने लगे हैं। एक ऐसे ही परिजन पहुंचे हैं ओरछा से, जो नारायणपुर के ही ओरछा के रहने वाले हैं। उनके परिवार से भी एक सदस्य जो है वो मारे गए हैं। क्या नाम है वो जानते हैं। क्या किसको लेने आए हैं आप? नाम मन को के सरिता, मन को, घर का नाम मन को और पार्टी का नाम सरिता। घर का नाम मनकुत और पार्टी का नाम सरिता था। हाँ। आप उनकी क्या लगती हैं? मैं मामा की बेटी आई हूँ। आप उनकी मामा की बेटी हैं। कैसे सरिता कौन से गांव के रहने वाले हैं ओरछा के, और कैसे चले? मरका बेड़ा गांव के रहने वाले। आप भी वहीं रहते हैं? नहीं, बटू पर ओरछा में रहते हैं। अच्छा, सरिता कैसे जुड़ गई थी संगठन में, कुछ जानकारी है? वो तो धमकी दे नीला मने। कौन धमकी दिया था? अंदर वाले? ओ, क्या बोले थे? तो ये बेटी की नहीं दे जाल तो ये नीरा गाँव के चांद और जा खेती करो नहीं दूँ, जमीन नहीं दूँ बोला। तब उन बेटी सुन लिया और माँ बाप रो मैं जाएंगे बोल। उन्होंने कहा कि अगर एक बेटी को हमारे संगठन में नहीं दोगे तो आपको गांव में नहीं। कितने बच्चे थे उनके? अच्छा, सरिता के पिताजी का क्या नाम है, माता पिताजी का? हड़मो। क्या बोले, उनके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे थे। एक भाई, 5 बहन। 30 साल की उम्र में मडको की मौत भले ही मुठभेड़ में पुलिस की गोली से हुई हो, लेकिन उसके स्वतंत्र जीने के अधिकार और सपनों की बेरहम हत्या 2 साल पहले ही नक्सलियों ने कर दी थी। अब इसी मुठभेड़ में मारी गई बस्तर की एक और आदिवासी लड़की की कहानी भी जान लीजिए। नाम जुगो उर्फ जमुना पोडियाम, उम्र 25 साल, पद PLGA कंपनी 7 की सदस्य, इनाम 8 लाख रुपए। क्या बोल रहे हैं? 7 साल हो गई थी बोल के बता रही। 7 साल से गए थे। कैसे चली गई थी? बाड़ा मत बात से गाइन जो पूछो किन तो केला ಕಲ್ತಚ್ಚ ಮತ್ತೋಡ್ ಗುಡಾನೋಡ್ ಬೆ ಮರ್ತ ಬೇಕಿ ದೊರಕು ಪತ ಸಲೆ ಮಯ್ಯೋ। मतलब इनका कहना है कि गांव में जो मंगनी होता नहीं सर, तो जबरानी लोग छोटी उम्र में करा रहे थे, शायद गुस्से के मारे में बिना बताए भग गई, ऐसा बता रहे हैं। फिर उसके बाद संगठन में चली गई। कब, कितने उम्र की थी वो? बेच वर्ष आस मत था। 10-12 साल की थी। हाँ, 10-12 साल। क्या नाम था घर का? जुगो। और अभी संगठन में क्या नाम था इनका? जमुना। मतलब चेंज नहीं हुआ था सर, जैसे घर में जुगो करके बुलाए थे तो स्कूल का नाम था जमुना जी। कौन सी कक्षा में थी जब गई थी? 5वीं पास थी सर। 5वीं पढ़ी थी। सगाई कब करा रहे थे? उसी समय? हाँ, उसी उम्र में, इसलिए बिना बताए बग गई बोल के बता रहे हैं। इनका घर वालों का कहना है। हाँ, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कोटमेट्टा, थाना जांगला, जिला बीजापुर के रहने वाले। हाँ। और इनका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? पाली पोड़िया। तो जब संगठन में चली गई, ऐसी जानकारी थी पहले से आप लोगों की वहाँ चली गई हैं, या कोई भी संपर्क हुआ जाने के बाद? और अभी पता चले मत तले ईग में 1 साल बाद पता चला बोल। उनका पिताजी का कहना। आइए ना, बताइए। 1 साल बाद कैसे पता चला? वर्ष में पता चले मत तो गोली तो आते न
मतलब इनका कहना है कि कहीं काम हम करने के लिए गई होगी बोल के, फिर उन लोग गांव वाले शामिल करने के बाद जो संगठन के सदस्य जैसे होते हैं उन लोग बताए होंगे तेरे बेटी मतलब आपकी बेटी इधर चले गई है, ऐसा ऐसा है बोल के। नारायणपुर से एनडीटीवी के लिए कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।